मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम व्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव की त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे गौरीशंकर बाबू, हमारे उत्तम बाबू तथा विमल बाबू, निरतन शाह जी तथा हमारे शाह जी विश्वनाथ बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन है, प्रणाम है। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से योग शिल्प उपनिषद से सुन रहे थे। योग की चर्चा हमारा वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और संतवाणी में मिलती। योग के माध्यम से ही जीव परमात्मा से मिलता है और जीवन का जो दुख है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इससे जीव छुटकारा पाता है। योग का मतलब जोड़ना होता है। तो किससे जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा और कहाँ पर जोड़िएगा, क्यों जोड़िएगा, ये सब जिज्ञासा है। क्या जोड़िएगा, तो जो अलग हो गया है, जो चीज अलग हो गया वही जोड़िएगा। जीवात्मा परमात्मा से अनुनाश्रय संबंध है। गुरुदेव कहते हैं जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए घटमट प्रपंचन जब मिटाए, नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, तो जोड़ना क्या है। गुरुदेव लिखते हैं तुम उतर पड़ियो तम माही पीऊ निशब्द में, यही थे पड़ गए दूर चलो निशब्द में। कहते तुम उतर गए, कहाँ उतर गए, तो कहते तम माही, तम मने अंधेरा में, आप अंधेरा में उतर गए हो। अब प्रभु परमात्मा कहाँ है, तो कहते निशब्द में है। तो कितना फासला है, परमात्मा निशब्द में, हम उतर गए अंधकार में, तो अलग हो गए ना। यही अलग होना है। तो कहते हैं एक करो, मिलाओ, जोड़ो। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कैसे जोड़ोगे, तो कहते हैं दो नैन नजर जोड़ी के, क्या कैसे जोड़ेंगे, दो नैन, नैन माने आँख, और नजर, नैन में नजर है, नजर माने दृष्टि, नैन में नजर रहता है, दृष्टि रहती है। तो नैन में जो नजर है उसको जोड़िए, आज जोड़िएगा तो क्या होगा, एक नोक बन जाएगा, एक निशाना बन जाएगा।
और निशाना जब बनेगा तो उसको देखिएगा भी और सुनिएगा क्या भाई। कहते हैं सुनाए भी पड़ेगा वहाँ। पलटू साहब कहते हैं अंतर में, गुरु महाराज कहते हैं अंतर में देख सुन। गुरु पलटू साहब कहते हैं बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। जहाँ बिंदु का उदय होता है वहाँ प्रकाश भी होता है, और तहनाद बोले वहाँ बहुत तरह का नाद जो है साधक को सुनाई पड़ता है, साधक उसको सुनता है और सुन करके उसकी समाधि लगती। तो इसी को कहा गुरु महाराज ने अंतर में देख सुन, मैंने देखेगा भी और सुनेगा भी और अंतर में खोजता रहेगा। देखिए अंतर जगत का जो साधक है वो हमेशा सावधान रहता है, हमेशा कुछ न कुछ देखते रहेगा, कुछ न कुछ सुनते रहेगा और उसी में समाधि लगती है उसकी। समाधि की स्थिति में रहती है वो स्थिति उसकी। तो वो बड़ा भाग्यशाली है जिसको ये संत सदगुरु की विभूति मिल गई है ना। उसका मन सदा प्रसन्न रहता है, कोई चिंता फिक्र उसको नहीं होता है। देखिए ना आप भजन करने वाले योगियों का नमूना देखिए। कबीर साहब शरीर का भान रहता था उनको ना। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज शरीर से बेसुध रहते थे। पलटू साहब, भक्तिमती मीराबाई, सहजोबाई तो कहती है गंग जमुन बीच आसन मारियो चमक चमक चमकारा। अब भवर गुफा में दृढ़ हो बैठो देखो अजब उजारा। भैया जी हरी रस पी मतवारा। हरी रस पी करके अब मतवारी हो गई, सहजोबाई कहती। और मीराबाई कहती है ऊंच अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण सेज बिछी। कैसा अटारी है भाई? तो ऊंच अटरिया, ऊंचा मकान है। और किवाड़ कैसा है? तो कहते लाल है, लाल रंग का किवाड़ है, यानी प्रकाश मंडल ज्योति मंडल मिल गया। और निर्गुण सेज बिछी। और सेज कैसा बिछा है? निर्गुण, सगुण नहीं है, निर्गुण। वहाँ कोई गुण नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कहूँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतिया। वहाँ सुख दुख नहीं है, वहाँ लाभ हानि नहीं है, वहाँ जय पराजय नहीं है, लाभा लाभव जया जयो। भगवान कृष्ण कहते हैं लाभ और हानि में भी योगी समत्व को पाए हुए रहता है। तो उस देश में जो चला जाता है वो योगियों का देश है, वो संतों का देश है। संसार में तो बड़ा दुख है, इसलिए तो कह दिया रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार तो बिराना है भाई। यहाँ बहुत दुख है, यहाँ बहुत लोभ मोह आसक्ति है, यहाँ लड़ाई झगड़ा है, यहाँ झगड़ा फसाद है, कोर्ट कचहरी है, यहाँ बहुत दुख है। इसलिए संत महात्मा अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, अंदर में चले जाते हैं और अंदर का जो आनंद है, अंदर का जो सुख है वो प्राप्त करते हैं। गगन की ओट निशाना है। गगन माने आकाश। आंख बंद करते हैं ना तो अंधेरा देखते हैं। अब आप बता सकते हैं कि अंदर में कितना अंधेरा है? आपके पास कोई इंच टेप नहीं है कि नाप करके बता देंगे कि इतना दूर तक अंधेरा है। आप नहीं बता सकते। घटवा घोर ने अंधारी सुरती आंधेरी भई। बस अंधेरा दिखता है, अंधेरा दिखता है। मूसा ने कहा, मूसा ने लिखा है
मैंने आंख बंद किया तो अंधेरा पहाड़ आ गया, काला पहाड़ आ गया, काला पहाड़ चकनाचूर हो गया, काला पहाड़ चकनाचूर हो गया। मुझे बिंदु दिखाई पड़ा, बिंदु चकनाचूर हो गया। मुझे चांद दिखाई पड़ा, चांद चकनाचूर हो गया। मुझे सूरज दिखाई पड़ा, सूरज चकनाचूर हो गया। और सूरज एक स्फोट में लीन हो गया। स्फोट माने शब्द, हम लोग सुबह में पाठ करते हैं ना, स्फोट वही, उद्गीत वही है, सार शब्द सत शब्द वही। स्फोट का मतलब शब्द होता है, उद्गीत का मतलब भी शब्द होता है। वो शब्द हो रहा है, कब से हो रहा है ये नहीं कह सकते। कब तक होता रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये होता रहेगा। क्योंकि संसार का जो सृजन है ये शब्द से ही हुआ है। आज बड़ा गूढ़ विषय है, गंभीर विषय है, इसको बढ़िया से चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए। पहले तो दिमाग में समझना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तो योग के साधक को खान पान में बहुत कंट्रोल की भी जरूरत है ना। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो खा लिया, तब योग सिद्ध नहीं होगा। ज़्यादा नमक नहीं, ज़्यादा मिर्च नहीं, ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा तेल नहीं, सादा भोजन कीजिए। और भोजन भी उतना ही कीजिए जितना भोजन हम पचा सकें, सुपाच्य हो। इसलिए भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, योगी का आहार और विहार युक्त होना चाहिए, नपा तौला होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा। क्या कहा? अब बाबा गोरखनाथ ने कहा खाए भी मरिए, अनखाए भी मरिए, और गोरख कहे पुता संजमी ही तरिए, संयम से। और हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? खान पान को प्रथम संभारो और रसरस सारे अवगुण मारो। तो दूसरी बात हो गई कि हमारा भोजन आहार भी समय पर हो, हितभुक होना चाहिए भोजन, दितभुक होना चाहिए और मितभुक होना चाहिए है। मितभुक मतलब अनुपात में होना चाहिए, और फिर ऋतुभुक ऋतु के अनुसार भी होना चाहिए। जैसे अभी सर्दी का दिन है तो भोजन में थोड़ा सा गर्म चीज चाहिए, ठंडा चीज खा लेंगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, सर्दी पकड़ लेगा। तो ऋतु के हिसाब से हमारा भोजन होना चाहिए। मितभुक परिणाम में सही होना चाहिए, मात्रा भर होना चाहिए, और हितभुक हमारे हित में होना चाहिए। साधक किसको कहते हैं? योगी लोग जो होते हैं, भोजन को चुन लेगा। वो भोजन की थाली जब आवे तो जो योगी होगा, साधक होगा, वो चुन लेगा कि हमारे लायक भोजन क्या है, कौन सा भोजन हमारे अनुकूल है। तो अनुकूल भोजन यदि करेंगे तो भोजन पच जाएगा ठीक से, और शरीर में कोई कष्ट नहीं आएगा, शरीर स्वस्थ बना रहेगा। ये सब चीज़ों को योगी को ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर हम बैठेंगे वो जगह एकांत होना चाहिए, सुचाओ देशे है, वन देशे, वहाँ झोपड़ी बनाकर या मठ बनाकर बेल गाछ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे बैठ करके ध्यान करना चाहिए। ऐसा हमारा शास्त्रीय आदेश। पवित्र स्थान में, एकांत स्थान में बैठ करके योग साधन करना चाहिए, जहाँ कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई व्यवधान नहीं हो। ऐसे
स्थान में बैठ करके ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। प्राचीन काल में देखिए ना, ऋषि मुनि जो होते थे, राजा होते थे ना बड़े बड़े, बेटा का शादी कर लिया, बेटी की शादी कर लिया, उपराम हो गया, इंद्रिय की शक्ति छीन हो गई गृहस्थ जीवन में। अब वो ब्रह्मचर्य का पुनः पालन करते हैं और फिर जवान हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करके, संयम व्रत का पालन करके, अनुष्ठान करके फिर वो जवान हो जाते हैं और फिर भजन में लग जाते हैं। मानव जीवन में ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में ही फंसे रहो सब दिन, ना ना। अरे मोह ममता में मर जाओगे, हाँ, बड़ा दुख होगा। भगवान बुद्ध ने कहा अपने प्रियजनों का भी परित्याग करना पड़ेगा। नहीं, कितना हो प्रिय वस्तु क्यों ना हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, एक दिन छूट जाएगा, छूट जाएगा। भगवान बुद्ध को जो वैराग्य हो गया तो बेटा का जन्म हुआ था। बेटा का नाम बता सकते हैं, क्या नाम था? भगवान बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल। बड़ा सुंदर बच्चा था और चक्रवर्ती राजा था। उसके पिताजी शुद्धोधन ने, राजा शुद्धोधन ने बहुत बड़ा फंक्शन मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। बहुत बड़े बड़े राजा सबको निमंत्रण दिया था, प्रजा आई थी, सबकी अलग अलग व्यवस्था थी। बाजे गाजे बज रहे हैं, शहनाइयाँ बज रही है, लेकिन बुद्ध को कोई आकर्षण नहीं। ये हमारे पिताजी का दिमाग खराब हो गया क्या? अरे कीड़ा घर में पैदा लिया तो इसके लिए इतनी खुशी, इतना खुशी का क्या मतलब है? भगवान बुद्ध ने लिखा है कि हंसो कि आनंदो। हाँ, अरे हंसी कैसी, आनंद कैसा? सब दुख में जल रहे हैं, सब दुख में जल रहे हैं भाई। जिसको तुम देख करके खुश हो रहे हो तो मर जाएगा, ये शरीर तो मर जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मकान बनाए, मकान गिर जाएगा। हम कहते हैं ना, हम बहुत धन कमा लेंगे। सिकंदर दुनिया का धन कमा लिया, तो सिकंदर से पूछा जिनिडियस, महाराज दुनिया को जीत करके क्या करोगे? तो बोला मैं पूरा दुनिया का राजा बन जाऊंगा। बोला उसके बाद क्या करोगे? बोले बाद इसका संचालन करूंगा, व्यवस्था करूंगा। बोला उसके बाद क्या करोगे? बोला संपूर्ण विश्व पर हमारा आधिपत्य हो जाएगा, सब हमारी बात को मानेंगे। बोला उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद बहुत देर बातचीत चलती रही। बोला उसके बाद? बोला उसके बाद मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु की बात क्या होगा? हंसेगा वहां। तो जीवन का अस्तित्व वहां समाप्त हो जाता है, जीवन का वहां अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन में भी अपना बेटा, अपना बेटी की शादी करने के बाद साधक को अपनी साधना में जुट जाना चाहिए। अगर नहीं जुटे और चेचे मेमे में लगे रहे तो बहुत दुख पाओगे, बहुत दुख पाओगे, क्योंकि जीवन छोटा है। अरे बुढ़ापा होने में समय लगता है क्या? देखते देखते बुढ़ापा। अभी हम स्वस्थ हैं, शरीर में रोग हो गया। आदमी सोचता है अनुकूलता हो जाने पर भजन करूंगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद भजन में लगूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, दूसरा प्रॉब्लम सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी के पास एक सज्जन आया। बड़ा होनहार था, जवान था। तो मन में सोचा कि महात्मा जी के पास जाते हैं, हमारा जीवन में तो बड़ा प्रॉब्लम है,
कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता है, महात्मा जी हो सकता बता दे, अनुभवी महात्मा है। तो महात्मा जी के पास गया, बोला बाबा हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है बाबा, समाधान नहीं हो रहा है, आप समाधान कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा बेटा बैठो चबूतरा पर। चबूतरा पर बैठा दिया, बोले मैं आता हूँ। महात्मा जी आए, कहा बाबा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा बेटा देखो ये हमारा, इस घर में 10 ऊँट हमारा बंधा हुआ है, तुम 10 ऊँट को बैठा दो। क्या करो? 10 ऊँट को क्या करो? बैठा दो। तो महात्मा जी से कहा बाबा ये तो चुटकी है, ये तो चुटकी है, चुटकी में बैठा दूंगा। बोला ठीक है बेटा बैठा दे, तब तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। तो गया बैठाने के लिए, एक को बैठावे, 2 को बैठावे तो तीसरा खड़ा हो जाए, चौथा को बैठावे, 5वां को बैठावे तो छठा 7वां खड़ा हो जाए, 8वां 9वां को बैठावे तो 10वां खड़ा हो जाए। इस तरह से पूरी रात बीत गई, उठ बैठ करता रहा। बेचारा पूरा रात जगा रहा, आंखें लाल हो गई, थक गया। महात्मा जी के पास गया निराश होकर, प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा बेटा काम हो गया, बैठा दिया? बोला नहीं गुरुजी नहीं कर सका, बहुत कोशिश किया मैंने मैंने तो आपसे कहा चुटकी है, लेकिन बड़ा जटिल है, ये काम मैं नहीं कर सका। तो महात्मा जी ने कहा बेटा जैसे तुम 10 ऊँट को नहीं बैठा सके, उसी तरह से मैं तुम्हारे जीवन की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता। ये संसार ऐसा ही है, संसार का प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होता। एक प्रॉब्लम खत्म हुआ कि दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम सामने आता ही रहता है। इसके साथ मैचिंग करो, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, ये समाप्त होने वाली नहीं है, ये समाप्त नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आता रहेगा और प्रॉब्लम जाता रहेगा। इसी का नाम जिंदगी है, इसके साथ युद्ध करता रहा, इसके साथ युद्ध करता रहा। लाभा लाभा जया जय, लाभ और हानि की स्थिति प्राप्त कर, इसके लिए ध्यान कर। दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। हम लोग कितना का ध्यान कर रहे हैं? हम लोग कितना का ध्यान कर रहे हैं? कहते गैरों का ध्यान उठाओ। अरे 10 को हृदय में बैठा रखे हो तो कोई बैठेगा? कोई भी बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। इसलिए बैठाओ। क्या करो? बैठाओ। जिसको बैठाना है उसको बैठाओ और बाकी सबको उठा दो। जिसको बैठने से जीवन में शांति मिल जाएगी उसको बैठा दो और बाकी सबको उठा दो। ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। कुदरत काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, या रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। देखिए तुलसी साहब कहते हैं वो परमात्मा तुम्हें बुला रहा है। दादू दयाल जी महाराज का नाम सुने? अपने देश में एक फकीर हुए संत दादू दयाल जी महाराज। तो दादू दयाल जी महाराज दुकानदारी का काम करते थे। दुकान थी उनमें, तो दुकान में जाते थे वो। तो दुकान बहुत चलती थी दादू दयाल जी की। बड़ी भीड़ लगी हुई है। दादू दयाल जी महाराज सामान दे रहे हैं ग्राहक को और बही में भी कुछ लिखते जा रहे हैं हिसाब किताब। अचानक वर्षा होने लगी, मूसलाधार बारिश। जब बारिश होने लगी तो देखते हैं पानी से बचने के लिए लोग किसी के दुकान में घुस जाते हैं, किसी के घर में भी घुस जाते हैं। तो लोग भगाते नहीं हैं कि हमारी दुकान में तू क्यों घुस गया, हमारे घर में। लोग बैठा देते हैं, कुर्सी दे देते हैं, बोले बैठी। तो दादू दयाल जी महाराज की दुकान में भी बहुत सारे लोग आ गए, तो आ गए। दादू दयाल जी महाराज अपना काम कर रहे हैं।
सामान दे रहे हैं ग्राहक को। सामान देते देते बहुत सारे ग्राहक चले गए, दुकान करीब करीब खाली हो चुका। एक उनके गुरुदेव जो थे, दादू दयाल जी महाराज के गुरुदेव, वो खड़े थे। उनकी आंख बंद थी, कुछ जप ध्यान कर रहे थे। उनका चेहरा में गंभीरता थी, स्थिर भाव से खड़े थे आंख बंद करके। दादू दयाल जी महाराज पहचान गए, ये हमारे गुरुदेव है, ये हमारे गुरुदेव हैं, ये आए हैं। तो जाकर प्रणाम करते हैं, और कहते हैं गुरुदेव हमसे गलती हो गई, हम कुर्सी पर बैठे रहे और आप खड़े रहे, मैं आपको देख नहीं पाया, ये हमसे भारी अपराध हो गया है। गुरुदेव कहते हैं बेटा, वो जल्दी से वहाँ से उठते हैं दादू दयाल जी महाराज, और एक थाली में काजू किशमिश, कुछ कपड़ा, कुछ दक्षिणा लिफाफा में दे देते हैं और उनके श्री चरणों पर रखते हैं। कहते गुरुदेव हमसे गलती हो गई। तो उनके गुरुदेव रोने लगे, दादू दयाल जी महाराज के गुरुदेव रोने लगे। तो कहा गुरुदेव आप रो रहे हैं? बोला हाँ, दादू रोए ने तो क्या करें, मैंने 2 घंटा तुम्हारा इंतजार किया, तो उसके बदले में काजू किशमिश दक्षिणा कपड़ा लाकर दे दिया। वो परमपिता परमात्मा न जाने कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। कहा परमपिता परमात्मा इंतजार में खड़ा है? बोला हाँ खड़ा है। अब काहे को दुकानदारी करेंगे, भागे वहाँ से, जंगल चले गए, भजन करने लगे हैं और आनंद पूर्वक जिंदगी बिताने लगे। तो जीवन में जब तक वैराग्य नहीं होता, शॉट नहीं लगता, बोले शॉट लग गया हमें, जब तक शॉट नहीं लगेगा तो दुनिया में खेलते रहोगे, और जब शॉट लग गया तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भगवान बुद्ध को शॉट लग गया, महावीर को शॉट लगा, गुरुदेव को शॉट लग गया, जिनको भी शॉट लगा वो बेसुध हो जाते हैं, उनको संसार अच्छा नहीं लगता, वो तो उदास हो जाते हैं। बुद्ध भगवान की तरह उनकी आंख बंद हो जाती है और वो विचार करने लगते हैं संसार में दुख है, दुख का निदान कैसे होगा, ये मानव इस संसार में किस लिए आया है, मानव कहाँ चला जाता है। कभी आपने विचार किया कि मानव शरीर से क्या निकल गया? हमारे दादाजी कहाँ चले गए, हमारे पिताश्री कहाँ चले गए, हमारे परिजन कहाँ चले गए? कभी विचार किया आपने? नहीं किया। खाया पिया सोया, विचार नहीं किया। और जो विचार किया वो अपना काम बना लिया। हम विचार करें हम कहाँ जाएंगे। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई, मीराबाई कहती। दर्द है, साधक के हृदय में एक चुभन है, दर्द है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार दुख को भोगना, ये दुख है। योगी लोग इसलिए ध्यान भजन करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और दुखों से छूटते हैं। और जो भजन करते हैं ईश्वर परमात्मा की, गुरु की उन पर बड़ी दया बरसती है। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अपने देश में बहुत सारे भक्तमाल है। नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल लिखा है, पुस्तक जिसमें भक्तों की कथाएं हैं। उन्होंने 108 भक्तों की कथा लिखी है नाभादास जी महाराज ने। अपने देश में एक हुए, आज से 15 शताब्दी पूर्व की बात है, 1500 ईस्वी पूर्व की बात है। अपने देश में
अकबर नाम के बादशाह थे। उस समय अकबर के दरबार में श्री दामा जी पांडुरंग के शिष्य थे। पांडुरंग समझते हैं? पांडुरंग भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जो कहिए, एक ही अवतार है ना सब। भगवान विष्णु कहिए, भगवान राम कहिए, भगवान कृष्ण कहिए, अवतार वही है सबका। भगवान विष्णु ही श्री राम के रूप में आए, श्री राम ही श्री कृष्ण के रूप में आए। पांडुरंग कहते हैं, भगवान कृष्ण ही मानिए। भगवान श्री कृष्ण को पांडुरंग कहते हैं महाराष्ट्र में। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए श्री नाभादास जी महाराज, श्री दामादास जी महाराज। तो अकबर के दरबार में महाराष्ट्र में उस समय एक बहुत उच्च कोटि के पदाधिकारी थे। तो उस समय महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था, बहुत भारी अकाल पड़ा था। भगवान, बहुत लोग भूखे मर जाते थे। तब इन्होंने सोचा कि हमारे अंदर में कोष है, अन्न का भंडार जो है हमारे अंदर में है, और अकबर बादशाह बड़ा क्रूर है, प्रजा के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इतने लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, माता पिता अनाथ हो रहे हैं, इतनी नारियां विधवाएं हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं अन्न के अभाव में। दया उमड़ पड़ी। अकबर से कहा, बादशाह आप अपना भंडार खोल दें, जीवों के कल्याण के लिए आपको बड़ा पुण्य होगा। नहीं माना अकबर। तब उन्होंने सोचा क्या करें। उन्होंने अपना हस्ती का प्रयोग किया, भंडार खुलवा दिया, गरीबों को सदाव्रत बांटने लगा। जब भंडार खाली होने लगा तो कोई व्यक्ति ने शिकायत कर दिया जाकर कि श्री दामा ने अकबर बादशाह के बिना ऑर्डर के सदाव्रत बांटना शुरू कर दिया है। तो बादशाह अकबर ने कहा, श्री दामा को हाथ में हथकड़ी लगा कर ले आओ। आदेश हो गया। तो हाथ में हथकड़ी लगा दिया और ले जाने लगा। तो जब ले जाने लगा जेल में, जब ले जाने लगा तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पांडुरंग की मंदिर है, मैं थोड़ा पूजा कर लूँ, फिर हमको कैद खाने में बंद कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा पूजा हमको कर लेने दीजिए। बादशाह अकबर ने कहा ठीक है, तुम पूजा कर लो। तो ये पूजा करने के लिए चले गए मंदिर में। तो उसी समय देखिए, भगवान का जो भक्त होता है भगवान से बातचीत करता है। बतलाते हैं साक्षात भगवान पांडुरंग एक दास का रूप बनाया और हाथ में चिट्ठी लेकर के गया बादशाह अकबर के पास। बोला, श्री दामा जी का मैं नौकर हूँ, सेवक। मैं आपने जितना, आपका कोष से जितना अन्न उन्होंने लिया है उसका रसीद बना लें और पैसे मुझसे ले लें और उनको मुक्त कर दिया जाए कारागार से। बादशाह अकबर ने सोचा ठीक बात है, हमें क्या है, हमें तो अन्न चाहिए। जितना अन्न लिया है हमारे कोष से, सदाव्रत बांटा है, उतना अगर मुझे दे देगा तो मैं बंद क्यों करूँगा। बोले ठीक है, हमें जुर्माना सहित दे दो। जितना मांगा उन्होंने अपना झोला खोला और निकाल करके दे दिया और वहाँ से गायब हो गए। कौन?
हाँ, उनका जो दास था, सेवक था, वो गायब हो गया। उनको मुक्त कर दिया गया। उनको बताया गया कि महाराज इस तरह से आपका कोई सेवक आया था दास, और कर चुका दिया, पैसा दे दिया है। भगवान का भक्त थे वो पांडुरंग के, वो विचार करने लगे, भला ऐसा कौन कर सकता है? ये तो हमारे भगवान पांडुरंग ही हो सकते हैं। समझ गया भगवान की दयालुता को, उनकी कृपालुता को समझ गया कि ऐसा तो हमारे भगवान ही समर्थ है, ऐसे को समर्थ जग माहे, गुरु बिन ऐसो कौन करे। गुरु के बिना ऐसा कौन कर सकते हैं? देखिए उनको मुक्त कर दिया गया। दामाजी महाराज भगवान का भजन करने लगे। भक्तों की अनेक कथाएं हैं। जब जब भी भक्त के ऊपर संकट आया, विपत्ति आया, योगी के ऊपर, तो भगवान आकर के उसके दुख को दूर कर देते हैं। भक्तिपति मीराबाई के ऊपर संकट आया, मीराबाई भजन करने लगी। राणा को दुख होता था, बोला तुम नहीं जा सकती हो, हमारे राज्य से बाहर नहीं जा सकती हो। वो चली जाती थी सत्संग में। रोग था, विष दे दिया राणा, विष अमृत बन गया। सांप के पिटारी, सांप भेज दिया, सांप रस्सी बन गया, विष अमृत बन गया। अनेक तरह की यातना दिया उन्होंने। वो सांप जो भेजा था ना, वो क्या बन गया? क्या बन गया? बोली, रस्सी बन गया। तो राणा कुछ नहीं कर सका। भक्त प्रहलाद को क्या कर सका? हिरण्यकशिपु कुछ कर सका? अब कितना अहंकारी, न दिन में मरूं, न रात में, न घर में मरूं, न बाहर में। हाँ, न मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, न अस से मरूं, न सस से मरूं। भगवान देखिए कितना विशाल बुद्धि भगवदा। भगवान की बुद्धि कितनी विशाल है। भगवान ने ऐसा अवतार लिया। हाँ, नर सिंह, न नर है न सिंह है, बोला भगवान जब आए न, बड़े बड़े नाखून है, पकड़ लिया उसको, हिरण्यकशिपु भागने लगा। बोला ठहरो, देखो हमारा नाखून, गोद में बैठा लिया। जब मारने लगे ना, नाखून गड़ाने लगे, तो बोला हम वरदान लिए हैं आपसे। बोला क्या वरदान लिया है? बोला न दिन में मरूं न रात में। तो भगवान ने कहा कि अभी दिन है कि रात, बोलो। तो बोला ना दिन है न रात है, सांझ शाम का समय है। तो तुम्हारा वरदान है? तो बोला नहीं, वरदान नहीं है। तो फिर नाखून ऐसे करते हैं, बोलते हम और वरदान लिए हैं। बोला क्या वरदान लिया है, बोलो। बोला मैंने वरदान लिया है न घर में मरूं न बाहर में। तो देख पहले ये घर है कि बाहर? बोला 20 दरवाजा है। तो तुम्हारा वरदान है? तो नहीं, हमारा वरदान नहीं है। तो फिर कहते हैं हम और वरदान लिए हैं। बोला क्या वरदान लिया है? कहा कि हम वरदान लिए हैं कि 12 महीने में किसी महीने में न मरे। 12 महीने में तो बेटा ये महीना तुम्हारे लिए मनाया है। ये 13वां महीना है, ये पुरुषोत्तम मास है। ये क्या है? ये पुरुषोत्तम मास है। तो बोला तुम्हारा वरदान है? बोला नहीं, ये तो हमारा वरदान नहीं है, लेकिन हम और वरदान लिए हैं। बोला क्या और वरदान लिया है? बोला ना अस्त्र से मरे न शस्त्र से। तो नाखून दिखाते हैं। बोला अस्त्र है कि शस्त्र? बोला ना अस्त्र है न शस्त्र। तो तुम्हारा वरदान है भय? तो नहीं है। तो बोला ब्रह्मा जी से मैंने आशीर्वाद लिया है अमरता का। बोला बेटा तुम्हारे ब्रह्मा को बनाने वाला मैं हूं। ब्रह्मा ऐसे ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। ब्रह्मा की यहाँ कोई हस्ती नहीं है। तो भाई सबका ईश्वर एक है। गुरु नानक साहब कहते हैं देवी देवता के फेरा में मत पड़िए, सबका ईश्वर एक है। संत मत का ज्ञान है।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबका ईश्वर एक है और उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होती है। वो ध्यान भजन साधना है। बिना ध्यान भजन साधना का, बिना मानस जप, बिना मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नाद अनुसंधान का कोई ईश्वर के पास नहीं जा सकता। पहले हमारे मन में भी संदेह होता था ये क्या गुरु महाराज का ज्ञान है, लेकिन मैंने वेदों से मिलाया। जप की महिमा, ध्यान की महिमा, दृष्टि साधन की महिमा, नाद अनुसंधान की महिमा, मैंने वेदों के श्लोक को मिलाया और सही पाया। तब हमको विश्वास हुआ कि नहीं, गुरु महाराज का ज्ञान बिल्कुल सच्चा है, गुरु महाराज परम संत है। तो विश्वास, आदमी दौड़ता है पहले, और दौड़ते दौड़ते तो हप तो जाओगे। दौड़ते दौड़ते ज्ञान भी तो तुमको होगा कि भाई इस सब में कुछ नहीं है, शांति नहीं है। तो जरा विचार करो, दुनिया में शांति नहीं तो कहीं शांति तो जरूर होगा। हाँ, कहीं तो शांति जरूर होगा। संत महात्मा कहते हैं वो शांति तुम्हारे अंदर में है। वो शांति कहाँ है? तुम्हारे अंदर में है। अपने देश में एक धरणीदास जी महाराज हुए, योगियों की कथा आज है ना। आज योग पर पाठ हुआ है। देखिए, आप देखे हैं चिड़िया को, देखे चिड़िया को पंख होता है, पूंछ होता है ना, पंख होता है, पूंछ होता है, पैर होता है। अब तीनों के सहारे चिड़िया आकाश में उड़ता है, पक्षी उड़ता है आकाश में। अगर उसका पैर नहीं तो उड़ेगा? केवल डैना हो और केवल पूंछ हो तो उड़ेगा? नहीं उड़ सकता है। आकाश में उड़ने के लिए तीनों चीज चाहिए, डैना भी चाहिए, पूंछ भी चाहिए, पंख भी चाहिए। उसी तरह से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तीन चीज चाहिए, ज्ञान, योग और ईश्वर की भक्ति। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, ईश्वर की भक्ति चाहिए। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, हमारे गुरु महाराज ने कहा। कुछ लोग बोलते ज्ञान कठिन है। कैसे? तो बोलते ज्ञान को पंथ कृपान की धारा। ज्ञान के रास्ते पर चलना तो कृपान माने तलवार के धार पर चल रहा है। तो कहा ईश्वर की भक्ति करेंगे, आसान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी फिर कहते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। क्या बोलते हैं? रघुपति भक्ति करत कठिनाई। तो भक्ति भी आसान नहीं भाई, ये भी बड़ा कठिन है। तो फिर तीसरा मार्ग है, शरणागत का मार्ग है। क्या है? शरणागत का मार्ग है। प्रभु के शरण में हो जाए। देवर्षि नारद, देवर्षि नारद जी महाराज न तो ज्ञानी है न तो भक्त है, शरणागत है, हमेशा भगवान का नाम का सहारा लेते हैं। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। छोटा बच्चा को देखते हैं, भगवान शंकर ज्ञानी भक्त हैं। क्या है? उनको ज्ञान का सहारा है। भगवान शिव को अपने आचरण का बल है। लेकिन जिसको भगवान अपने आचरण का बल नहीं है, अपने ज्ञान का भरोसा नहीं है, तो क्या वो ईश्वर को नहीं पाएगा? हाँ, वो भी पाएगा। भगवान का भक्त वो भगवान के चरणों का बल है। क्या क्या बल प्राप्त है उनको? भगवान के चरण का बल प्राप्त है। जैसे माता अहिल्या, माता अहिल्या को ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो पहचान नहीं लेती कि हमारा पति नहीं है, नहीं पहचान पाई। भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान के चरण के सहारे है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भलो ही हमारा पतिदेव हमें सांप देकर के पत्थर का शिला बना दिया, लेकिन प्रभु हमारी रक्षा जरूर करेंगे। हाँ, प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। मन में पूरा भरोसा है और बैठी है माता अहिल्या भगवान के भरोसे। अब भगवान श्री राम आते हैं अपने गुरु जी के साथ। गुरु जी का नाम क्या है? विश्वामित्र मुनि। ले जाते हैं श्री राम लक्ष्मण को, जाते हैं। आगे आगे गुरु हैं, पीछे पीछे शिष्य हैं। वो बियाबान जंगल में जाते हैं,
जहाँ पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी है, उस रास्ते से जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं शमशान घाट में, जहाँ पत्थर के शिला बनी पड़ी है, जहाँ पर कौआ, गिद्ध, पक्षी, हिरण चौकड़ी भर रहा है। और चौकड़ी क्या भरेंगे, उदास है। कोयल कुंजन नहीं कर रहे हैं और मयूर नृत्य नहीं कर रहे हैं, हिरण चौकड़ी नहीं भर रहा है, सब उदास है। फूल पत्ती भी उदास है और सब मानो माता अहिल्या से कुछ गलती हो गई हो तो नफरत कर लिया है। आगे आगे विश्वामित्र मुनि है, पीछे पीछे राम लक्ष्मण है। भगवान राम कहते हैं, बार बार देखते हैं शिला की तरफ और पूछते हैं कि गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है? ये बड़ी सुंदर शिला है। विश्वामित्र मुनि कहते, राम ये वही अभागिनी नारी है, ये वही व्यभिचारिणी नारी है, ये बड़ी पापनी है, इसकी तरफ कोई नहीं देखता, तू बार बार इसकी तरफ क्यों देखता है? बार बार पूछते हैं राम जी। तो विश्वामित्र मुनि राम जी कहते हैं, गुरुदेव राम का यही स्वभाव है कि जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसकी तरफ राम देखता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोला, बेटा राम तू ही इसका उद्धार कर। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो मर्यादा से पूरित होते हैं वो पराई नारी का स्पर्श नहीं करते हैं। भगवान राम के पैर में जूती चप्पल नहीं है, धूल दूषित है चरण, खड़े हैं भगवान राम। भगवान की उद्धार करने की इच्छा है। भगवान चाहते हैं इसका उद्धार हो जाए। पवन देव रक्षा करते हैं, पवन देव आते हैं, पवन का झोंका चलता है, भगवान श्री राम का चरण में लगा हुआ धूल उड़ता है और पत्थर के शिला पर जा गिरता है और चरण रज के प्रभाव से वो शिला नारी बन जाती है, नारी बन गई। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया है, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाती है। तो भगवान का जो भक्त है उनको चरणों का सहारा होता है, और जो न ज्ञानी है न भक्त है, देवर्षि नारद की तरह भगवान का नाम का सहारा है। जीवन में जब कभी घबराकर तेरा नाम आता है, तेरे रहमत का सहारा काम आता है। नाम जपते रहना चाहिए, नाम में बड़ी ताकत है। कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन देख के काम का, जामे नहीं हरि नाम। अरे भगवान का नाम जपने वाला आदमी अगर कोढ़ी भी हो लेकिन मुख से भगवान का नाम जपता है तो बड़ा भाग्यशाली है वो। बहुत सुंदर शरीर हो किसी का, अब भगवान का भजन से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी में फंसा हुआ है, तो सोने जैसा शरीर होने से भी क्या लाभ है उसको? कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं। अपने पाप को बढ़ा रहा है, अपने विकार को बढ़ा रहा है, पाप की गठरी को बढ़ा रहा है। नाम जपत कुष्ठी वाला, कोढ़ी व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम जपता है तो बहुत अच्छा है। सपने में बर्राए के, कबीर साहब कहते हैं, सपने में बर्राए के आ धोखे होने के नाम, अब बाकी पक्की पैदरी अब मेरो तन को चाम। स्वप्न में देखते हैं बर्राता है आदमी,
कुछ न कुछ बकता है। तो कहते स्वप्न में भी अगर किसी के मुख से भगवान का नाम निकल जाए, राम नाम निकल जाए, तो कबीर साहब कहते हैं हमारी चमड़ी से उसका जूता बन जाए। कबीर साहब कितना गिरा देते हैं। जो भगवान का भक्त है, जो नाम जपता है, तो कहते हैं हमारी चमड़ी से उसका जूता बन जाए। भक्त रविदास है, दिन रात भगवान का नाम जपते हैं। कबीर साहब दिन रात ताना बाना करते हैं, भगवान का नाम नहीं छोड़ते हैं। भगवान का जो भक्त है वो सदा नाम में डूबा रहता है, तो उसमें बहुत शक्ति हो जाती है। हमारे गुरु महाराज कहते थे जो सत्संगी साधक मानस जप करता है और मानस ध्यान करते रहता है तो समझो कि हम ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मानस जप मानस ध्यान तुम्हारा नहीं बनता है, तो हम ठीक नहीं है, हमारी साधना में कमी है। इसलिए मानस जप और मानस ध्यान सदा करते रहिए। याद नहीं है, याद आ जाए तो फिर पकड़ लीजिए इसको करते रहना चाहिए। दृष्टि साधन की जो क्रिया है वो बैठ करके ही होगा। मानस जप और मानस ध्यान की क्रिया तो चलते फिरते भी कर लेते हैं, लेकिन दृष्टि योग चलते फिरते नहीं होगा। क्यों? चेतन की धार को मिलाने की बात है, जोड़ने की बात है, तो ये बैठ करके ही होगा। इसलिए समतल भूमि पर अपनी आसनी बिछाइए और गुरु महाराज जिस युक्ति से, जिस मुद्रा में बैठने के लिए बोले हैं, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके, है ना, लंबे समय तक बैठिए, है ना, थोड़े समय से काम नहीं बनेगा, लंबा समय तक बैठिए। तो बैठते 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 आपका अभ्यास हो जाएगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रसमोय, है ना। इसको दृढ़ करिए, दृढ़ करो, दृढ़ करो, दृढ़ करो जोगी, सुरतिया के डोडिया दृढ़ करो, गगन मंडल में आसन करो हो जोगी, त्रिकुटी में जोगिया धर हूँ ध्यानमा त्रिकुटी में। तो इस तरह से ध्यान करिए, मन को मारे और तन को बस में करें। हमारे गुरु महाराज ने कहा योग हृदय में वासना तन बास है, तो क्या? देखिए कि योग हृदय कहा, योग हृदय कहाँ है बता सकते हैं? कहाँ योग हृदय? एक हृदय तो यहाँ भी है, हाँ, हाड़ मांस का हृदय है, लेकिन ये हृदय की बात नहीं। योग हृदय दोनों आंखों के बीच में, यहाँ बिरकुटी, यहाँ आज्ञा चक्र, इसको योग हृदय कहा। तो उसमें प्रवेश करिए आप, और जिस दिन उसमें प्रवेश हो जाएगा आपको, तो आप पिंड से ब्रह्मांड में चले जाइएगा, पिंड से ब्रह्मांड में जाइएगा, स्थूल से सूक्ष्म में आप प्रवेश हो जाएगा। और वहां पर आप ध्यान भजन कीजिएगा, आप सहस्रार में चले जाइएगा, ज्योति निरंजन में जाइएगा, और तब आप ईश्वर का नजारा देखिएगा, है ना, पंच तत्व का अलग अलग प्रकाश देखिएगा, आप बिजली की चमक देखिएगा, और क्या देखिएगा? अनाहत नाद सुनिएगा। तो आपको लगेगा कि हम कहाँ सोए हुए थे, अब हमारा जीवन सच्चा जीवन है, इतना उम्र हमारा बेकार चला गया। आपको ऐसा लगेगा। स्वामी रामतीर्थ ने जापान में कहा था, है जापान वासियों, मैं 6 महीना में तुमको योगी बना दूंगा। देखिए, सत्संग ऐसे मनोरंजन के लिए नहीं है, सत्संग दुखभंजन है। ढोलक झाल हारमोनियम लेकर के बैठ गए, मनोरंजन कर रहे हैं। संतों के ज्ञान में आइए, संत के ज्ञान में आइए, और जो साधन भजन करते हैं वो साधन भजन की बात करते हैं। तो वहाँ बैठिएगा, आप सुनिएगा, उसको मनन कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। तो अभ्यास करते 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 आप प्रकाश
को पाइएगा, शब्द को पाइएगा और आवागमन का जो चक्र है इसे सदा के लिए छोड़ जाइएगा। एक कहानी सुनिए, स्वामी धरणीदास जी महाराज भी, वो भगवान के परम भक्त थे। धरणीदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो मुंशी का काम करते थे। लेकिन भजन बहुत करते थे। अब बड़े ईमानदार थे, पूरा हिसाब किताब सही रखते थे वो। तो राजा बहुत मानता था उनको, उनकी ईमानदारी के कायल थे, बहुत ईमानदार। एक बार की बात है, ऑफिस में बैठे थे, वो काम कर रहे थे और अचानक क्या करते हैं, दबात जो है, पुराना जमाना था ना, तो कलम सरकंडा का कलम होता था, बांस का, और स्याही। हाँ, पुराने लोग तो, हमारे बहन जी बोल रही है, हमारे गौरी शंकर बाबू सब तो लिखे भी होंगे, दबातो कलम से लकड़ी के। हाँ हाँ, सरस्वती पूजा में, हाँ सरस्वती पूजा में, हाँ। तो उस समय तो उसी से लिखा जाता था। तो अचानक क्या करते हैं वो, दबात को उड़ेल देते हैं बही पर। अब पूरा बही खराब हो गया। तो अन्य जो कर्मचारी लोग थे देख लिया, बोला ये दिमाग खराब तो नहीं हो गया मुंशी का, धरणीदास का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, ये सारा स्याही उजल दिया। राजा साहब से शिकायत कर दिया कि लेकिन इसको हटा दीजिए, ये दिमाग इसका खराब हो गया है, ये सारा बही खराब कर दिया। तो राजा साहब बुलाया, बोला धरणीदास क्या बात है, तूने बही खराब कर दिया? बोला हाँ मालिक, एक कारण था। बोला क्या? बोला आपके पड़ोसी राज्य में आग लग गया, तो मैंने यही स्याही से बुझा दिया है। अरे तू बात बनाता है, आग फलाने राज्य में लगा है तो कैसे बुझा देगा? बोला हाँ मालिक, मैंने बुझा दिया है, आपको विश्वास नहीं है तो गुड़सवार को भेजिए चिट्ठी लेकर के। तो गुड़सवार को भेजा, गया चिट्ठी लेकर के राजा का, तो उससे पूछा कि हाँ भाई इस राज्य में आग लगा था? बोला हाँ आग लग गया था। तो कौन बुझाया था? बोला धरणीदास नाम के एक आदमी आया था, वो फलाने राजा साहब का मुंशी है, वही आया था और बुझा के चला गया है। राजा साहब से बताया कि बात सही। तो राजा साहब खुद ही भी गया, रथ पर रथ तैयार हुआ, राजा साहब का खुद गया, सब बात पूछ कर के आया। तब उसका हृदय में और जगह बन गया। बोला ये तो, इसको हमको समझते नहीं थे, इसको तब मुंशी समझते थे, नौकर, लेकिन ये तो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। तो ऐसे थे धरणीदास जी महाराज। तो धरणीदास जी महाराज जो पैसा कमाते थे उससे एक लंगर चलाते थे। साधु महात्मा, गरीब, दीन दुखी कोई भी आ जाए, सत्संग चलते रहता था और लंगर भी चलते रहता था। कोई भी आता था प्रसाद पाके जाओ, और देने वाला भगवान है, देता है। ऐसे आदमी का घटेगा भी क्या? मुर्दा को प्रभु देता है, लक्कड़ फक्कड़ आग, अजीवित न चिंता करे ताका बड़ा भाग। अरे मुर्दा को भी भगवान दे देता है न, मर जाता है तो अरे चलो इसको जला दो, लक्कड़ फक्कड़ आग दे देता है। और जिंदा न चिंता करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, दिन रात दुनिया में हाय माय करता है, न सत्संग करता है न ध्यान करता है, हाय माय करते रहता है। दुख दूर होगा कभी? कभी दूर नहीं होगा। भजन कीजिए, भजन करो, भगवान मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा, उड़ने को वायुयान मिलेगा। अब भजन करो, भगवान मिलेगा। भजन तो करो तो देखो मिलता है कि नहीं। भजन कीजिए, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था सुशीला, पतिव्रता नारी थी। धरणीदास जी की धर्मपत्नी पतिव्रता, पति की सेवा करनी चाहिए। और नारी का कपड़ा माथे पर आना चाहिए बेटा, कपड़ा रखो माथा पर,
कपड़ा माथा पर रख, चद्दर उठाओ। हाँ चद्दर उठाओ। ये सब हम लोग नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? तो हाँ, माथा ढक करके रख। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ, तो धरणीदास जी महाराज की जो धर्मपत्नी थी सुशीला, पतिव्रता। पतिव्रता किसको बोलते हैं? जो पति की सेवा करती है, पति की आज्ञा के अनुसार चलती है, उसको बोलते हैं पतिव्रता। एक पत्नी होती है और एक धर्म पत्नी होती है। पत्नी वो होती है जो अपने पति को पतन की तरफ ले जाते, नीचे की तरफ, और धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को धर्म से जोड़ देती है। बहुत सारे सत्संगी कन्या की शादी हुई, उसके पति मांसाहारी थे, हाँ, धर्म से विमुख थे, लेकिन वो लड़की वहाँ जाकर के ध्यान की, सत्संग करती थी, उसका पति प्रभावित हो गया और दीक्षा ले लिया। तो ऐसे नारी को कहेंगे धर्म पत्नी, है धर्म पत्नी। अपने सास ससुर को दीक्षा दिलवा दिया। घर में मांसाहारी लोग थे, सब शाकाहारी बन गए। है ये आदर्श कन्या का लक्षण है, एक खानदानी कन्या का लक्षण है। माता जानकी पतिव्रता नारी थी न, और माता जानकी का नाम आज है न। आजकल तो बहुत सारे ऐसी कन्याएं फिरती है, हैं, जो लव मैरिज कर लेती है, नहीं कर लेती है। न बाप खुश है, न माँ खुश है, कोई खुश नहीं है, और फिर तलाक हो जाता है। लेकिन आदर्श कन्या हिलती नहीं है, धर्म में अडिग रहती है, उसे ही शांति मिलती है जीवन में, और उसी की ख्याति दुनिया में फैलती है, और उसी को मोक्ष मिलता है। तो इसलिए नया जमाना का अनुकरण मत करो, भारत के ऋषि मुनि का अनुकरण करो। भारत जैसा देश नहीं है, भारत जैसा देश नहीं। मैं विदेशों में गया, कई देशों में गया, लेकिन भारत माता को प्रणाम करता हूँ, भारत के संतों को, भारत के ऋषियों को प्रणाम करता हूँ, गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। धन्य है गुरु महाराज, जिनका ज्ञान बहुत ऊंचा है। धरणीदास जी महाराज की बात कह करके वाणी को समाप्त करूंगा। धरणीदास जी महाराज लंगर चलाते थे। एक बार की बात है, सुशीला कहती अपने पतिदेव से कि पतिदेव, हमारा छोटा भाई का शादी है। मतलब उनका जो कंगन था ना, पैसा खत्म हो गया, अब लंगर के लिए पैसा नहीं है। तो जब पैसा खत्म हो जाता था तो धरणीदास जी महाराज घर में आते थे, तो उनकी पत्नी समझ जाती थी। देखिए, पतिव्रता नारी अपने पति के भाव को समझ लेती है कि हमारे पतिदेव आज घर आए हैं, इसका मतलब कोई बात है, लगता है पैसा की कमी हो गई है। वो कहती है, स्वामी लंगर के लिए पैसा नहीं है क्या? बोला, हाँ, सामान घट गया है। तो लीजिए कंगन, ले हाथ से कंगन खोल के दे देती है, सामान ले आइए साधु महात्मा के लिए। साधु महात्मा के लिए राशन आ गया, भोजन तैयार होने लगा। फिर साधु महात्मा भोजन करके जाने लगे, गरीब दीन दुखी आने लगे, सब तृप्त होकर के जा रहे हैं। धरणीदास जी महाराज से कहती है सुशीला कि ठीक है, बाद में छुड़ा दीजिएगा, पैसा जब होगा। 1 साल 2 साल हो गया, शादी का समय आ गया, अब जाना है अपना पिताजी के यहाँ, माँ के यहाँ। कहती है, स्वामी हाथ खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ला दीजिए। अब पैसा नहीं है, चिंता हो जाती। गंगा जी स्नान करने जाते हैं सुबह में, कंधा पर धोती रख लिया, जा रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। अब मन में बीच में ख्याल आ जाता है, कंगन ला के देना है, पैसा तो नहीं है। सुशीला का कंगन ला के देना है, पैसा तो नहीं है। अब उनका चिंता भगवान ले लेते हैं। भगवान का आसन हिल गया, क्या हमारे भक्त को तकलीफ है? उनका आसन हिल गया। भगवान ने क्या किया? अपना भक्त का रूप बना लिया, धरणीदास का, और इनको घर जाने के पहले पहुंच जाते हैं।
अब सत्संग की तैयारी कर रही है सुशीला, मिट्टी गोबर से पुताई कर रही है, अंगना लिप रही है और जप कर रही है। देखो, दुनिया का काम भी करो, अब मन को गुरु महाराज में लगाओ। अब वो कर रही है, लेकिन मन भजन में भी है। आ जाते हैं भगवान कृष्ण और कहते देवी, उनका पति का रूप बना लेते हैं। लो देवी एक कंगन, तो कहते हैं कि हमारा हाथ गंदा है, आप पहना दीजिए। तो भगवान कृष्ण बल्ला जो है कंगन उनके हाथ में पहना देते हैं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। थोड़े ही देर में धरणीदास जी महाराज आ जाते हैं, तो देखते हैं कि सुशीला आंगन की लिपाई कर रही है। तो देवी, क्या बात है, ये सोने का कंगन चमक रहा है, ये किसने ला के दिया? बोला, आप मजाक करते हैं, आपने तो ला के दिया है। बोला, पगली, हम कहाँ से ला के देंगे, हम तो गंगा जी गए थे नहाने के लिए तुम्हारे सामने। बोला, नहीं, अभी आप आए थे ना। अरे हम कहाँ गए, हम तो अभी आ रहे हैं। नहीं, अभी आप आए थे और आप ही पर आगे गए। भगवान समझ गए, ये धरणीदास जी समझ गए कि ये सब भगवान का काम है। रोने लगे भगवान, धरणीदास जी महाराज रोने लगे। धन्य है प्रभु, है ना। संकट टारन सदगुरु जी, आप भजवन सदगुरु। तो संकट को भी टालने वाले भगवान है, गुरु है ना। भजवन सदगुरु दयाल काटे जम जाला, सदगुरु जम के जाल को भी क्या करते हैं, काट देते। कितना संस्मरण है, गुरु महाराज ने कितने के संकट को काटा। एक व्यक्ति था जिसका नाम लोग मर्डर केस में दे दिया था। खत्म कर रहा हूँ, मर्डर केस में आज हमारे उत्तम बाबू भी बैठे हुए हैं, विमल बाबू भी बैठे हुए हैं, हमारे जगदीश बाबू भी बैठे हैं, हमारे दीनदयाल बाबू भी आए हैं। तो नाम दे दिया था मर्डर केस में। बेचारा बड़ा भोला वाला सत्संगी था। जब नाम दे दिया तो कहाँ भागेगा बेचारा, वो सीधे कुप्पा घाट भाग गया। गुरु महाराज के सिवा सत्संगी लोग किसी को जानता ही नहीं। गुरु महाराज के पास चला गया और आंख में आंसू था बेचारा, हाथ जोड़ करके गुरु महाराज के व्हील चेयर के सामने में खड़ा था। गुरु महाराज को व्हील चेयर आगे बढ़ा रहे थे स्वामी रामलगन बाबा। गुरु महाराज कहते हैं के छे, तो सरकार ये फलाना सत्संगी है सरकार। नहीं सत्संगी नहीं छे, बदमाश है, चोर। अरे बंद। अब गुरु महाराज कहते रस्सी लाओ। अब रस्सी कहाँ मिले, तो फिर भी बाबा लोग कहते हैं रस्सी लेके आओ। तो रस्सी नहीं मिली तो कहा कि इसका धोती से बांध दो। तो उसी को धोती से हाथ को इस तरह से बांध करके गला में फंसा करके उसको लेटा दिया। अब गुरु महाराज आगे बढ़े व्हील चेयर। अब एक दो चक्कर लगा के गुरु महाराज फिर आ जाते हैं। अब कहते अब इसको खोल दो, तो उसका बंधन खोल दिया गया। अब घर चले जाओ तुम। गुरु महाराज के चरणों में आके प्रणाम किया, रोता हुआ चरण धो दिया। गुरु महाराज कहते अब तुम घर चले जाना। वो घर चला गया। तो एक सिपाही रहता था, उसका पड़ोसी था। तो पड़ोसी ने आकर के कहा, देखो देखो तुम्हारा नाम जो मर्डर केस में दे दिया था ना, सुपरिटेंडेंट साहब, दरोगा को बुलाया। सुपरिटेंडेंट साहब दरोगा जी को बुलाया और हमारे सामने डांटा कि तुम जिसका तिसका नाम दे देता है, न देखता है न सुनता है। वो निरपराध आदमी है, उसका नाम जल्दी से काटो अभी। वो सुपरिटेंडेंट ने उसका नाम कटवा दिया। अब वो सोचता है कि अरे ये गुरु महाराज हमको इसलिए बंधवाए क्यों थे। थोड़ा सा गुरु महाराज हाथ बंधवा करके, पैर बंधवा करके हमारा जेल की सजा को काट दिया। तो भजवन सदगुरु दयाल काटे जम जाला। तो जम के जाल को भी जो काटने में समर्थ है, तो क्या जग के जाल को नहीं काटेंगे, तो काट देते हैं। इसलिए भजन भक्ति करना चाहिए।
आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री उत्तम बाबू के घर में आए हैं। इनकी बेटी की शादी है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि निर्विघ्न रूप से ये कार्य संपन्न हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, और हर तरह का आशीर्वाद भी इसको देते हैं कि इसका जीवन सफल हो, सुखमय हो, दाम्पत्य जीवन, वर वधू दोनों को हम आशीर्वाद देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु